थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट लेते हैं, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ये थर्ड का फर्स्ट है। अब इसमें आपको बोला गया इसका आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 0। ऑप्शन डी क्या है, 0। इसका राइट आंसर होने वाला है 9। कितना होने वाला है इसका राइट आंसर, 9। अब कैसे होगा जरा, तो आप लोग एक चीज मुझे बताओ, 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई थी, ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी जो होती हैं वो क्या आप लोग रिवाइज करके आए हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, बड़ी शानदार आइडेंटिटी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। नहीं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बताया था ना। सेकेंड आइडेंटिटी क्या बताई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और हमने तुमको पीटा, ये बताई थी ना, नहीं बताई थी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नहीं तक तुम नहीं करके आए बेटा, एक गाल में पिटना तुमको, अभी थप्पड़ लगना है, पिट दे। पढ़ के आए कि नहीं, अरे बोल दो ना जरा, चलो आगे बढ़ते। तो और थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो आदित्य ऐश्वर्या पढ़ के आया है ना, वो इंटेलिजेंट ऐश्वर्य, प्रोनाउंसिएशन, ओके ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा बच्चों, चलो अब हमारा मेन टॉपिक है मैथ, तो हम उस पर बात करेंगे, ना कि हमारी इंग्लिश का बात चल रहा, ठीक है। तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा था, sec स्क्वायर ए माइनस 10। अब यदि आपने सेकेंड आइडेंटिटी को देखा हो तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यदि मैं इस tan स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाऊंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मुझे पता है कि 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता, 1। तो यदि मैं थीटा की जगह a कर दूं तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, तो इसका मतलब इसका आंसर आया 1, इसका वैल्यू कितना है इस ब्रैकेट के अंदर 1, तो 9 बन जा, क्या हो गया 9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब अपन। यहाँ पे यूज क्या हुआ है, सेकेंड आइडेंटिटी यूज हुई है। कौन सी आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा, हाँ वेरी गुड। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और इनटू में क्या है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब पता है इसमें क्या बोल रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है कि इसके आंसर क्या होंगे। मैं राइट साइड ऑप्शन लिख रहा हूं, 0 होगा या ऑप्शन बी 1 होगा या ऑप्शन सी 2 होगा या ऑप्शन डी -1 होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका पहले बेसिक तरीका बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन का। मैं आपको पहले क्या बता दूं, बेसिक तरीका। और वैसे सॉल्व करोगे, मल्टी करोगे ना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, मल्टी करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। और एक तरीका ये है कि सपोज इसमें से तुम थीटा की वो वैल्यू ले लो जिसकी तुम्हें वैल्यू पता हो। ऐसा कोई वैल्यू, मतलब थीटा की जगह लेट कर लो कि थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तुम इधर पे कोई भी एंगल ले लेना, आंसर सेम आएगा, चाहे 30 लोगे चाहे 45, कोई भी। तो उसको जैसे ही तुमने मान लो थीटा की जगह 30 लिया तो 1 प्लस tan 30 प्लस sec 30, और इनटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस cot 30, और इनटू सॉरी माइनस, मैं इधर ऑप्शन हटा दे रहा हूं, उधर सी ऑप्शन था 2 और डी ऑप्शन क्या था 0, नहीं जी डी और माइनस, ठीक है। इधर पे क्या है, cot थीटा की जगह मैंने cot 0 लिख दिया, cosec थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा 30। अब एक काम करो, वैल्यू पुट करो जरा, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कौन को पता है 1/√3, और sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, पता है ना सबको। sec 30 की वैल्यू कैसे आएगी, cos 30 की वैल्यू जाओ, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, उसका रेसिप्रोकल करो 2/√3। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया बेटा, नहीं आया क्या, हाँ देखो आपको
बोलने से क्या नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए आपको क्वेश्चन पूछने में। जब क्वेश्चन चल रहा है टीचर से आप क्वेश्चन खुल के पूछो, निडर होके, साहस, बिल्कुल आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि टीचर हमको डांट देगा, या ये नहीं होना चाहिए कि यार हाँ सारे बच्चे हम पे हंसने लगेंगे। हंसने दो जिसको हंसना है, हमसे नहीं बनना, हमें पूछना है, ठीक है। 1 प्लस कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू मैं आपके लिए बस नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी बच्चों को ये बता रहा हूं, ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी ना, और माइनस कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, 2। वेरी गुड। अब जरा एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, तो इधर होगा √3 + 1 + 2, ऐसे ही आएगा। और इधर पे कितना आएगा बेटा, 1 और 2 कितना आया, √3 - 1, ऐसा हो गया क्या, 1 - 2 कितना आएगा, -1, और √3 आगे लिख दिया। इसी तरह इधर पे कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो √3 + 3/√3, और इधर पे क्या हो जाएगा, √3 - 1। अब इन दोनों से मैं √3 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, √3, तो क्या बचेगा इसकी जगह, आंसर आ गया है 2। आंसर क्या आ गया, 2। कैसे आया पता है, √3 कॉमन ले लो पहले, तो इधर से बचेगा 1 और इधर से बचेगा √3, उसके अपॉन में था √3, और एक इंटू में क्या था, √3 - 1, इधर क्या था, √3 - 1, ये √3 कट गए। अब क्या हो गया जी, इधर पे a + b × a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² - b², बोले तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 कितना आ गया, 2। ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा 30 डिग्री लेके ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया। आप एक काम करना, 45 लेना, बड़ा आसानी से हो जाएगा, और कोई भी एंगल ले लेना, आंसर 2 ही आएगा, ठीक है, आंसर 2 ही आएगा। क्योंकि वह देखो, इसका आंसर बोला गया है, इन 4 में से एक निश्चित आंसर होगा, क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, तो इनमें से चाहे तो मैं थीटा की जगह कोई भी एंगल ले लेना, ये थीटा की कोई भी वैल्यू के लिए फॉलो करेगा। तो आप 45 लेना, 60 लेना, जो भी लेना, आपका आंसर सेम होगा। जरा देखते हैं, 45 लेते हैं, इफ वी लेट थीटा इज इक्वल टू 45, तो इससे ज्यादा आसान हो जाता, ठीक है। तो 1 + tan 45 हो जाता था, और प्लस sec 45 हो जाता कि नहीं। थोड़ा मैं इधर लिखूं साइड में, क्या ये कवर कर रहा है इधर तक, 1 + tan 45, जरा देखो, यदि हम थीटा 45 लेते तो क्या होता, sec 45 × 1 + cot 45 माइनस cosec 45। ये मैं सेकेंड तरीके से बता रहा हूं आपको, और इसमें ये भी वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हम कोई भी थीटा की वैल्यू ले लेंगे, लेट कर लेंगे, सबके लिए आंसर क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। जरा देखते हैं, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ हमको, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1, और sec 45 की वैल्यू तो कितनी होगी, sec 45 की वैल्यू √2, कितनी होगी बेटा, √2 इंटू 1, cot 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और cosec 45 की वैल्यू क्या होगी, √2 होगी, ठीक है। तो इधर पे क्या हो गया, 1 + 1 2 + √2, ऐसे ही आएगा ना, और इधर पे क्या होगा, 2 - √2। अब इधर भी a + b × a - b का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, जे हो गया a और जे हो गया b, जे हो गया a और जे a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और √2 का स्क्वायर होगा 2 आंसर आ गया कि नहीं आया। आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 ले लेना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत आसानी से। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, और हमें एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए क्या करना, टाइम को जितना कम से कम हो सके, मतलब हमारी कैलकुलेशन जितने कम से कम टाइम पे हो सके, हम उतना कम टाइम को क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। समझ में आई बात, क्योंकि वो क्वेश्चन केवल 1 मार्क्स का है। यदि आपको सपोज आपने वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और सेम क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपने कई टाइम्स, मेनी टाइम्स आपने उसको किया है, और आपको उसका आंसर डायरेक्ट पता है कितना आना है, तो आप क्यों सॉल्व करोगे,
सॉल्व करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट टिक लगा सकते, लेकिन सॉल्व करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें उसका आंसर कंफर्म पता ना हो। तो मैं रटा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं टाइम को कम से कम पेपर में आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन में कम से कम टाइम यूज हो, ठीक है, एक कोशिश करना है। क्वेश्चन को एंगल की वैल्यू पुट करके कर लिया तो भी 2 आया, अलग अलग एंगल पे भी किया तो भी, 30 डिग्री पे भी किया तो भी 2 आया, 45 पे भी किया तो भी 2 आया। और हम यदि थीटा की जगह वैल्यू पुट करते ही ना तो भी 2 आता आंसर, ठीक है, समझ रहे बात को। तो सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन का, यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं तो आप थीटा की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, अधिकतर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लो, 45 में आसान हो जाएगा। लेकिन हमें यदि एंगल वैल्यू पुट नहीं करना तो भी क्या करें, तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन में कुछ हिंट वगैरह ना दिखे ना, तो आप सबसे अच्छी हिंट होती है कि सभी को साइन और कॉस के टर्म्स में क्या कर दो, कन्वर्ट कर लो। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन और कॉस के टर्म्स में। तो आप इनिशियली स्टार्टिंग में ही इसको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। 10 को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख लिया। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर इधर पे आओ, प्लस कॉट थीटा को आप क्या पुट कर सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉसिक थीटा को आप क्या पुट कर सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। इतना पुट कर लिया आपने। अब इसके अंदर का एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, इधर पे आएगा कॉस थीटा, इधर पे क्या आएगा प्लस साइन थीटा, और इधर पे क्या आएगा +1, ऐसे ही आएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लेके सॉल्व करो तो साइन थीटा एलसीएम होगा, और इधर होगा साइन थीटा कॉस थीटा और -1, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा आप ध्यान से देखो, मैं इसके अंदर इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे जो cos थीटा प्लस साइन थीटा है, चाहे मैं इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख दूं, चाहे साइन थीटा प्लस cos थीटा लिख दूं। जैसे 2 + 3 लिखा, 2 + 3 को तुम 3 + 2 भी लिख दो, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना। तो मैं इसमें साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखा, तो मैं इसको भी, इस लाइन को ऐसे लिख दूं, साइन थीटा प्लस cos थीटा, और इसको लगा दूं ऐसा ब्रैकेट और +1 अपॉन क्या है cos थीटा, ठीक है। और एक काम करते हैं, और इसको मैं लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा ऐसा हो गया -1 अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो, तो ये वाले ब्रैकेट दो जो बड़े मतलब लार्ज ब्रैकेट हैं, उनमें हम इनका मल्टी करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू का ऊपर के साथ मल्टी होगा, नीचे वाली वैल्यू का नीचे के साथ मल्टी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये पूरी वैल्यू सेम है, इस पूरे वैल्यू को ए सपोज पुट कर लो, और इस वैल्यू को क्या पुट कर लो, बी, और ए भी क्या हो गया, ए, और जी क्या हो गया, बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, और नीचे क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे वाली वैल्यू का नीचे के साथ मल्टी करोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा। अब इधर पे आप लगा देना कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना। इधर मैं नोट लिख दूं, कोई दिक्कत इधर पे लिखने का। तो अब देखो इधर पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जे a है जे b मान लेना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता कि नहीं होता। हाँ, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके लास्ट में क्या है -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो -1, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को। अब जरा दिमाग लगाओ, एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिख दोगे 1, तो इसकी जगह आप 1 पुट कर दो, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे जो +1 और -1 क्या हो गए कैंसल, तो क्या बचे ऊपर 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा और अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस ऊपर जितने भी वैल्यू है सब एक दूसरे के बीच में मल्टी लगा, इनके बीच में भी मल्टी, तो कट जाएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, आंसर क्या आ गया 2। समझ में आया? नोट करें, यूज कर लेना। यहां पे आप यूज कर देना कि इसकी जगह मैंने 1 क्यों लिखा है, तो इसकी जगह मेंशन कर देना कि सिंस एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेंशन जरूर कर देना है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड, तो क्या है क्वेश्चन, इधर से मैं लिख रहा हूं साइड से, sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए, और क्या है बेटा 1 माइनस साइन ए। इसमें भी आप डायरेक्ट अभी जो से मैंने बताया ना, या तो एंगल की वैल्यू पुट कर लो, क्या कर लो एंगल की वैल्यू पुट कर लो बस, लेकिन इस बार एंगल में वो न्यूमेरिक वैल्यू दी नहीं है तो आप मत पुट करना, उसमें जब फिक्स वैल्यू दी रहे तो आप पुट कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, लेकिन इधर भी मैं एंगल के फॉर्म से निकाल सकता हूं, लेकिन आगे बढ़ेंगे बाद में वो समझा देंगे, अभी मैं डायरेक्ट बताऊं। तो आपको जो मैंने थर्ड का सेकंड क्वेश्चन में लास्ट वाला मेथड बताया कि पहला काम सबसे पहले आप साइन और कॉस के टर्म्स में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और इधर पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो ऑलरेडी साइन ए के फॉर्म में है। अब इधर पे एलसीएम आएगा तो क्या होगा कॉस ए, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनटू दूसरा ब्रैकेट क्या है 1 माइनस साइन ए, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कॉस ए का कॉस ए से मल्टी करोगे तो कॉस ए आ जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर सबको? अब जरा देखो इधर पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, इसको a ले लो इसको b, और इस a भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो इसको a उसको b, इसको a इसको b, तो इस पूरे का मल्टी जब इससे करेंगे तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर होता 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका आंसर आ गया कॉस ए। देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम बोल सकते हैं यदि साइन स्क्वायर थीटा को साइड ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता कि नहीं होता। तो 1 माइनस साइन, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसके बाद इधर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ऊपर कितने कॉस हैं 2 कॉस, और नीचे कितने कॉस है 1। कॉस स्क्वायर ए का मीन्स क्या होता कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ए बचेगा, तो आंसर आ गया इसका कॉस ए। कौन सा नंबर का ऑब्जेक्ट राइट है आपका, डी ऑप्शन सही है, डी ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नहीं फोर्थ और बता देते फिर उसके बाद देखो बेटा बाद में लिख लेना, लास्ट और क्वेश्चन देख लो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप। फोर्थ क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सेक स्क्वायर ए दिए गए हैं, ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन डी क्या दिया है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एक कुछ ऑप्शन दिए, ऑब्जेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आगे बढ़ते इस क्वेश्चन का आंसर देखें क्या होगा। तो याद रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था सेक स्क्वायर ए होता था। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता कॉसेक स्क्वायर ए होता कि नहीं। आपको पता है हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर जाएगा, इधर आएगा तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।